अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। बिल्कुल आपने सही थंबनेल पढ़ा है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंतकाल हिब्बा के नाम पर पटवारी और कंप्यूटर सेंटर वालों का लोगों से फ्रॉड। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि सारे पटवारी गलत नहीं होते, सारे कंप्यूटर सेंटर वाले गलत नहीं होते। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने महकमे को बदनाम किया होता है। तो आज की वीडियो के लिए हमें कमेंट्स किया जी इफ़ी चौहान साहब ने जी। उन्होंने मेरी ये वीडियो देखी थी, हिब्बा इंतकाल के लिए किन डॉक्यूमेंट कागजात का होना ज़रूरी है, हिब्बा की फ़ाइल खुद मुकम्मल करें। इसमें मैंने बताया था कि हिब्बा की सिर्फ 1000 रुपये फ़ी होती है। अगर आप हिब्बा जो है वो कंप्यूटर सेंटर से करवाते हैं तो उसकी फ़ी 1000 रुपये होती है। अगर आप पटवारी से हिब्बा करवाते हैं उसकी फ़ीस 300 रुपये होती है। तो ये कह रहे हैं जी, राजी रिकॉर्ड सेंटर से मुझे बताया गया कि हिब्बा के लिए आपको DC और TM में फ़ीस देनी पड़ेगी, सिर्फ FBR टैक्स नहीं लगेगा। मैंने इसकी वजह से बै वाला तरीका इख्तियार किया है और इस काम पे मेरा 2 लाख रुपए लग गया है। वीडियो के लिए शुक्रिया। थोड़ा और रकबा रहता है, इंशाल्लाह इसका अब मैं हिब्बा कराऊंगा। बाकी रकबा में से एक दै और एक अर्बन है, दोनों का तरीकाकार एक ही होगा। अब एक मैं चीज़ बता दूं, अब ये एजेंट, क्राउड माफिया, पटवारी, कंप्यूटर सेंटर वाले, ठीक है, सभी गलत नहीं होते। जो गलत होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन मकसद ये है कि आप लोगों को उन चंद लोगों के फ्रॉड से बचाया जाए, आप लोगों के पैसे बचाए जाए, आप लोगों को तरीकाकार बताया जाए ताकि आप लोग लुटने से बच सकें। अब आपने हिब्बा करवाना, आप गए जी किसी टाउट माफिया या एजेंट के पास, उसने आपसे कहा जी इसकी जो है ना वो 6% फीसें लगेंगी, ठीक है। अब आप उससे कह देते हैं ठीक है जी मैं आपसे करवाऊंगा। आप एवं अपने किसी दोस्त के साथ जिक्र करते हैं, वो तो कहता है जी नहीं जी हिब्बा की तो फीस सिर्फ 1000 रुपये होती है। आप कहते हैं नहीं जी वो तो मुझे फ़लाँ बंदे ने, फ़लाँ एजेंट ने बताया उसकी फ़ीस तो इतनी है। वो कहता है नहीं जी 1000 रुपये होती है। आप फिर उस बंदे के पास वापस जाते हैं। अब उस बंदे ने क्या कारीगरी खेली होती है, वो बंदा जो है पटवारी या कंप्यूटर सेंटर वाले लड़के से मिल के उसके साथ रब्ता करके उसको बता देता है कि मैं फ़लाँ बंदे को आपके पास लेके आऊँगा, आपने उसको इतनी फ़ीसें बतानी है, बाकी मामला मुझ पे छोड़ देना, बाकी मैं खुद ही हल कर लूँगा, खुद ही मैं शेयर निकाल लूँगा उसमें से। अब वो बंदा कहता है जी अगर आपको आप जाते हैं जी उस बंदे के पास, जी इसकी तो 1000 रुपये फ़ीस है, आपने मुझे इतनी फ़ीस बताई है। वो बंदा कहता है जी आपको मेरे पे यकीन नहीं है ना, पटवारी ने करना हो मैं पटवारी के पास ले जाता हूँ, या कंप्यूटर सेंटर वालों ने करना हो मैं कंप्यूटर सेंटर वालों के पास ले जाता हूँ। अब वो आपको कंप्यूटर सेंटर वालों के पास लेके आता है, आप वहाँ पे जाते हैं, जाके वो बंदा कहता है जी हिब्बा की कितनी फ़ीस है इनको बताएं। तो आपकी जारी बात है कंप्यूटर सेंटर वाले या पटवारी की उससे पहले डील हुई होती है, वो कहता है जी 6% है, ठीक है। अब आप बिल्कुल मुतमिन हो जाएंगे, आप कहेंगे जी नहीं जी आपके दोस्त को क्या पता कि उसने मुझे गलत गाइड किया है, ठीक है। तो ये अब जिन्होंने करना है वो इतनी कह रहे हैं, तो ये बंदा तो नहीं झूठ बोल रहा। अब उसमें क्या होता है कि उसकी फ़ीस सिर्फ 1000 रुपये होती है। वो जो आपसे 6% फीस लेगा, फॉर एग्जांपल आपका हिब्बा होना है जी 10 लाख का, मिनिमम 10, कम से कम बता रहा हूँ। अब 10 लाख की 6% बनती है 60,000 रुपये फ़ी। अब उस बंदे ने क्या किया, आपका हिब्बा करवाया 1 लाख रुपये, सॉरी 1000 रुपये उसने फ़ी जमा करवाई, 1000 फ़ी जमा करवा के उसने आपका हिब्बा करवा दिया। बाकी बचे आपके 59,000 में वो 30,000 दे देता है पटवारी या कंप्यूटर सेंटर वाले को, 29,000 वो अपनी जेब में डाल लेता है। तो आपके साथ तो बहुत बड़ा जो है ना ब्लंडर हो गया, ब्लंडर, ठीक है, जिसकी आपको समझ ना आई। तो हिब्बा का तरीकाकार ये है कि अगर ज़री ज़मीन कोई भी ब्लड रिलेशन अपने ब्लड रिलेशन को गिफ्ट करता है, वालिद बेटे को या बेटी को गिफ्ट करता है, वालदा बेटी या बेटे को गिफ्ट करती है, इसी तरह से बेटा वालिद को गिफ्ट करता है या वालदा को करता है, या बेटी वालिद को या वालदा को गिफ्ट करती है, तो उसकी जो हिब्बा की जो ज़री ज़मीन है उसकी सिर्फ फ़ी 1000 रुपये होती है, इससे ज़्यादा उसकी फ़ी नहीं होती, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है, उसके बाद अब मैंने उस बंदे से ये पूछा था कि आपको हिब्बा किसकी तरफ से होना है। अगर विदाउट ब्लड रिलेशन हो हिब्बा हो, फॉर एग्जांपल अगर दादा अपने पोते को हिब्बा करे लेकिन उसके दरमियान में वालिद उसका यानी उसका बेटा ज़िंदा हो, तो जब वो पोते को हिब्बा करेगा तो उसकी 3% स्टैम्प ड्यूटी फ़ी जमा होगी, उसकी फिर 1000 रुपये फ़ी नहीं होगी, क्योंकि वारिस जो है वो गैर वारिस को कर रहा है, फिर पोता गैर वारिस में आ जाएगा। अगर दादा पोते को हिब्बा करता है, उसके बेटे की डेथ हो गई या पोते के वालिद की डेथ हो गया, तो फिर उसकी 1000 रुपये फ़ी होगी, ठीक है। उसने कहा जी दादी अम्मी ने मेरे वालिद साहब को करना था,
तो उसकी 1000 रुपये फ़ी है, जिससे उन्होंने राज़ी कार्ड सेंटर वालों ने वो आपके सामने है जी, उन्होंने उससे FBR की फ़ीस भी मांगी है और उन्होंने कहा जी आपको यानी DC और TM में फ़ी जमा देनी पड़ेगी, FBR टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, उनका मकसद ये था कि इससे हम DC और TM की फ़ीस हम खा जाएंगे, FBR की फ़ीस इसको छोड़ देते हैं, ये भी खुश हो जाएगा और इसको मसला नहीं बनेगा इसमें। तो उसके बाद जो है फिर क्या जी, उसके बाद अब उसने पूछा है जी मैंने दही और अर्बन का करवाना है। एक मैं और आपको चीज़ बता दूं, अगर कोई कमर्शियल यानी कमर्शियल एरिया का गिफ्ट करता है, किसी को हिब्बा करता है, तो उसकी पूरी फीसें जमा करवानी पड़ती हैं। हिब्बा की 1000 रुपये फ़ी जो है वो अगर ज़री इलाका गिफ्ट करता है तो फिर 1000 रुपये फ़ी है। अगर कोई रिहायशी इलाका जो है वो अपने बेटे को गिफ्ट करता है तो उसकी फिर 3% फीसें जमा करवानी पड़ती हैं, जो कि DC रेट के मुताबिक होती हैं, जो कि स्टैम्प ड्यूटी होती है। स्टैम्प ड्यूटी के मुताबिक 3% फीसें जमा करवानी होती है, फिर जाके जो है ना वो हिब्बा होता है। हिब्बा चाहे अर्बन हो या दही नहीं, अगर अर्बन होगा तो 3% फीसें जमा करवानी पड़ेंगी, अगर दही होगा तो 1000 होगी। ठीक है, मेरा मौजूद ऑनलाइन है, ये रहनुमाई फरमाए कि अर्बन और दही का इंतकाल राज़ी कार्ड सेंटर से हो जाएगा। बिल्कुल जी, आपका दही का ज़री रकबे का जो इंतकाल है वो राज़ी कार्ड सेंटर से हो जाएगा। अर्बन की जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पाबंदी लाई हुई है, उसकी सिर्फ रजिस्ट्री होती है, उसकी सिर्फ रजिस्ट्री होगी, आप फर्द लेके उसकी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। उसने कहा मज़ीद ये कि अगर मुझे कोई बंदा कहे कि 1000 के अलावा कोई फ़ी जमा करवा के आओ तो मैं कानूनी लिहाज से किस चीज़ का हवाला दूँ। अगर तो आपका ज़रई रकबा है तो उसकी 1000 रुपये फ़ी है, 1000 के फ़ी के अलावा उसकी कोई फ़ी नहीं है। उस बंदे को आप नेट कैश ना दो, उसको बोलो जी आप मुझे चलान निकाल के दो, मैं खुद जमा करवाता हूँ, तो वो कभी भी आपको चलान नहीं निकाल के देगा। ठीक है, वो कहेगा नहीं आप मुझे दे दो, मैं भिजवा देता हूँ, ये है वो, इस तरह से आपसे जान छुड़वाने की कोशिश करेगा। और इसके अलावा ये पूछा है बै के ज़रिए 2 लाख रुपए कितने रकबे पे आया। ठीक है, यानी 2 लाख रुपए पे अब मुझे नहीं पता कि आपने उसको किस हिसाब के मुताबिक जो है, किस परसेंटेज के मुताबिक आपने उसको जो है ना वो फीसें दी हैं, उसने कितनी जमा करवाई हैं, कितनी नहीं करवाई, तो इसका मैं तो नहीं आपको बता सकता। ये चीज़ तो आपने उस बंदे से पूछनी थी कि वो किस हिसाब से आपसे पैसे ले रहा है, और ना ही मैंने DC रेट चेक किया कि किस DC रेट के मुताबिक उसने आपको ये 2 लाख रुपये जो है ना वो बना के दिए हैं। इस तरह जो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है कि इनके पटवारी, टॉट माफिया, एजेंट और कंप्यूटर सेंटर वालों के फ्रॉड से बचें। अगर ज़ई रकबा कोई भी जायज़ वारिस को गिफ्ट करता है तो उसकी 1000 रुपये फ़ी है, इसके अलावा कोई फ़ी नहीं है, उसको कोई फ़ी ना दे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब पटवारी से शजरा बनवाने जाते हैं, पटवारी शजरे के पैसे बड़े ले लेता है जी, इतनी फ़ीस है। शजरे की भी कोई फ़ीस नहीं है। अगर आपसे कोई बंदा फ़ी मांगता है, कंप्यूटर सेंटर वाला मांगता है, पटवारी मांगता है, तो ADC के सामने पेश हो जाएं, जी ये मेरा फ़लाँ काम है जी, पटवारी मुझसे इतने पैसे मांग रहा है जिसकी कोई फ़ी नहीं है, मुझसे रिश्वत जो है वो चार्ज की जा रही है। ADC फ़ौरन आपका काम करवाएगा। अगर आपको ज़मीनी मामला में कोई भी मसला है तो नीचे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बनाकर हम आपको गाइड करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी मानुल्लाह।